नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज। अब स्पेरिकल लेंसेज, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। दो टाइप के मिरर थे, कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो वैसे ही हमने अब स्पेरिकल लेंस बनाए। कैसे? अगर हमने दो कन्वेक्स सरफेस को दोनों तरफ से ज्वाइन कर दिया, देखो ये कन्वेक्स सरफेस हो गया इस तरफ से, अब इधर से भी हमने एक और कन्वेक्स सरफेस ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और बीच में कोई भी पॉलिशिंग वगैरह नहीं की हमने, तो लाइट रे क्या होगी? अब इसमें ये क्या है? ग्लास। ग्लास से तो लाइट रे क्या होगी? इससे पास आउट हो जाएगी। तो ग्लास के थ्रू अगर लाइट रे पास आउट हो रही है तो वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब क्लियर था लास्ट क्लास में? दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और रेयरर टू डेंसर जाती है तो किस तरफ बेंड होती है? रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? तो ये कौन सा लेंस बन गया आपका? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसी तरह कनकेव लेंस कब बनेगा? जब दोनों तरफ से हम कनकेव सरफेस रख दें। ये इधर से भी ये सरफेस कनकेव है, इधर से भी ये सरफेस कनकेव है। कनकेव में क्या होता था? बेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये देखो अंदर की तरफ बेंड है, ठीक है। तो ये और ऊपर से हमने इनको मिला दिया, तो ये कौन सा लेंस बन गया अब आपका? कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? तो दो टाइप के लेंस हम बना सकते हैं, फर्दर और भी बना सकते हैं। अब सपोज एक साइड से हमने प्लेन सरफेस ज्वाइन कर दिया और एक तरफ से कन्वेक्स है, तो उसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं हम। एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव सरफेस, ठीक है। और फर्दर एक तरफ से कन्वेक्स है और एक तरफ से कनकेव है, तो क्या बोलेंगे? कन्वेक्स कनकेव लेंस आपका, ठीक है। क्लियर? फर्दर हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको नॉर्मली दो ही लेंस पढ़ने हैं, दैट इज कन्वेक्स एंड कनकेव। क्लियर? नाउ अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों सरफेस का सेंटर पॉइंट ऑब्टेन करें, क्लियर, तो उसको हम यहां पे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? जैसे मिरर में क्या होता था? मिरर में जहां से रिफ्लेक्शन होती थी उसका जो सेंटर पॉइंट था उसको पोल ऑफ द मिरर बोलते थे। यहां पे लेंस का देखो दोनों सरफेस का मिड पॉइंट लेना है आपको, तो हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। वहां पे जो सेंटर पॉइंट आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? नाउ इसी तरह इसमें कर रहे हैं तो बीचों बीच ये लाइन बनाई हमने सरफेस के, ऑप्टिकल सेंटर यहां आ गया। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? अब याद करो, देखो अब ये जो सरफेस स्पेयर है, ये कर्व्ड पार्ट जो है वो स्पेयर का पार्ट है, ठीक है। तो वो जिस स्पेयर का पार्ट होगा उस स्पेयर का कहीं ना कहीं रेडियस सेंटर आएगा। अब यहां पे दो सरफेस है, ध्यान से देखो, तो दोनों तरफ से स्पेयर कंप्लीट किए जा सकते हैं, तो इनके दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। क्लियर? अगर हम कन्वेक्स की बात करें पहले सिर्फ, ठीक है, तो दोनों तरफ आ रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे? C1 और C2। क्लियर? दोनों सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2। और आपने मिरर में फर्दर क्या पढ़ा था? फोकस क्या होता था? O मतलब O, P और C का मिड पॉइंट। तो वैसे ही दोनों तरफ यहां पे फोकस भी आएंगे आपके। क्लियर? सो F1 और F2। क्लियर? जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको F11 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F1 C1, F2 C2। फर्दर C1 को हम 2F1 भी लिख सकते हैं और C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोकल लेंथ का डबल होते हैं। क्लियर हो गए पॉइंट्स? ठीक है। इस साइड F1 2F1, इस तरफ F2 2F2, बीच में ऑप्टिकल सेंटर। और इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे जो पास हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सेम वे में हम कनकेव का करेंगे। क्लियर? नाउ अब सपोज कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से पास होगी बताओ? F1 से या F2 से? क्यों? रिफ्रैक्ट तो तब भी कही जाएगी जब F1 से भी पास होगी। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, इस चीज को आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला सरफेस है इसका फोकस देखो किस तरफ है। इसका फोकस F1 है या F2 है? जिस तरफ इसका सेंटर होता है उसी तरफ आता है। तो पहले वाला जो कन्वेक्स सरफेस है इसका फोकस कौन सा है? F2। तो लाइट रे जो आ रही है पैरेलल वो F2 से पास होगी, किसमें? कन्वेक्स लेंस में। अब यही चीज अगर हम कनकेव लेंस करें, ध्यान से देखो बेटा इस चीज को। क्लियर?
सपोज यही चीज अब हम किस में कर रहे हैं, कनकेव लेंस में। तो सारे पॉइंट्स एक तो वैसे ही हो गए बेटा, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2। अगेन याद करो एक और चीज, जो देखो सारी चीजें रिजेंबल है मिरर वाले से ही, क्लियर। डिस्टेंस जो बोले थे आपको कि O और F का, यानी P और F का और F और C का इक्वल होना चाहिए, वैसे यहां पर भी आपको, अब O यहां पे सेंटर पर है, यहां से F1 का डिस्टेंस और F1 से 2F1 का डिस्टेंस, सिमिलर वे में यहां से F2 का डिस्टेंस O से और F2 से 2F2 का डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो बाय कन्वेंशन आप क्या कर लेना, इन सबको 2-2 सेंटीमीटर का ले लेना अपने लिए, क्लियर। जब बनाओगे तो 2-2 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क कर लिए, क्लियर। ये सबसे पहली चीज है कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए, क्लियर। अगर यही आपके डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो पूरा रे डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब सपोज इसमें पैरेलल रे आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास आउट होगी, अब F1 से अपीयर होगी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये सरफेस है आपका, होना रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यानी लाइट रे जानी कहां है, आगे या पीछे वापस आनी है, आगे जानी है, बेंड होनी है बट आगे जाएगी ना लाइट रे, यानी पास ओवर होगी इससे, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, अब इस वाले सरफेस का क्या है, F1 है फोकस, तो ये लाइट रे F1 से अपीयर होगी, यानी आपने क्या किया, इस पॉइंट को F1 से ज्वाइन करवाया, क्लियर। F1 से क्यों, क्योंकि पहले वाले सरफेस का फोकस कौन सा है, F1, समझ में आया। दोनों जगह आपको F1 F2 दिख रहे हैं, बट कन्वेक्स वाले लेंस में F2 से पास होगी लाइट रे, क्लियर। और क्या हो रही है, देखो कन्वर्ज हो रही है, लाइट रे एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड हो गई, क्लियर। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कौन सा लेंस कहलाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या हो रहा है, देखो लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही है, F1 से अपीयर हो रही है कि ये लाइट रे आपकी यहां पे ऐसे जा रही है, कहां से आती हुई, F1 से आती हुई, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइट रे क्या हो गई, यहां पे डाइवर्जिंग हो गई, दूर चली गई, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है, इससे दूर जाती जा रही है, क्लियर। जैसे आपके मिरर होते थे, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता था, कॉनकेव, कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स आपका, तो ये चीज लेंस में अपोजिट हो जाती है। अब लेंस में कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स बन गया और डाइवर्जिंग लेंस कनकेव बन गया। आया, मिरर वाली चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, तभी अच्छी तरह प्रॉपरली आ पाएगा। क्लियर है कि किस फोकस से पास करनी है, हमें क्यों करनी है, पहले वाले सरफेस को देखना है, क्लियर। रे डायग्राम यहां पर, अब ये अभी फर्दर 1 बाय 1 सारे रे डायग्राम डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया कि रे हम कैसे पास कर रहे हैं। नाउ अब बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर है आप सबको बेटा, ठीक है। अब अगर हमें इसका प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना हो कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में, तो उसकी डेफिनेशन देखो बेटा पेज नंबर 177 में, पुरानी बुक में। न्यू बुक में क्या पेज नंबर है, डायग्राम तो आपको यही दिए हुए हैं। एक और हम पैरेलल लाइन बना देंगे ऐसे ही नीचे से, तो वो भी यहाँ पे F2 से पास हो जाएगी, क्लियर। एरोज आपको मार्क करने हमेशा बेटा, यहां पे पैरेलल रे आ रही है तो अगेन ये वाली F1 से पास करवा देंगे, F1 से अपीयर करा के, ठीक है। अब दोनों में ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, अपीयर हो रही है कि F1 से आ रही है। तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे देखो पेज नंबर 177 पे, सेवरल रेज, पहले कनकेव लेंस की, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स वाली बेटा, दीज रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट, यानी जो रेज आपकी पैरेलल आ रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, क्लियर। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, यानी एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस ये वाला बोला जाएगा कन्वेक्स लेंस के लिए, और कनकेव लेंस के लिए F1 वाला, क्लियर है दोनों तरफ बेटा। बट जो एक्चुअल फोकल लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ फोकस है आपका कन्वेक्स लेंस के लिए ये, और कनकेव लेंस के लिए पीछे वाला वर्चुअल है,
क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ अब आते हैं अब रे डायग्राम्स पे। ये क्लियर है सबको? नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब इमेज कैसे आपकी फॉर्म हो सकती है लेंस के थ्रू? तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? रूल्स। ठीक है, तो रूल्स मतलब कहां कहां से लाइट रे आपकी पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी। ये कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स। ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये F1 टू F1, F2 टू F2। रूल 1 क्या है आपका कि अगर सपोज लाइट रे पैरेलल है तो पैरेलल लाइट रे कहां से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन? फ्रॉम कन्वेक्स लेंस F2 से। क्लियर? और यही रूल अगर हम कनकेव लेंस के लिए देखें तो क्या होगा? F1 O, F2 टू F2 और यहां पे 2F1। डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, इक्वल रखना है हमेशा आपको। क्लियर? नाउ अगर ये पैरेलल रे है तो ये अब क्या होगा? यहां पे अपीयर होगी कहां से? F1 से। तो आपको पहले ये F1 से ज्वाइन करवाना है और इसी लाइन को स्ट्रेट करना है बेटा। ये ध्यान देना, कई बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, पहले इसको बना देते हैं फिर इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से लाइन टेढ़ी दिखती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी। क्लियर? पहले F1 से ज्वाइन करवाना है आपको, देन उसे स्ट्रेट करना है आगे, यानी वो अपीयर हो रही है कि F1 से आ रही है। क्लियर? और लाइन सीधी जाएगी ना लाइट रे। क्लियर? नाउ रूल 2 बेटा, अब आपका रूल 2 कि अब अगर लाइट रे सपोज सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, F1 टू F1, F2 टू F2, अगर लाइट रे आपकी सीधा ऑप्टिकल सेंटर्स पे जा रही है तो क्या होगा? वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी चली जाएगी। लास्ट क्लास में एक चीज मैं ये बताना भूल गया, दैट इज कि अगर सपोज जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर यहां पे लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ जाए तो क्या होगा? तो वो बेंड होगी कि नहीं होगी? वो नहीं होगी, वो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी। ये बताई थी लास्ट क्लास में, नहीं बताई थी बात? ये स्ट्रेट अवे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वहां पे 0 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लाइट रे स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट बेंडिंग। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पड़ रही है किसी सरफेस पे, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पड़ रही है किसी सरफेस पे, तो वो बेंड नहीं होती हुई दिखेगी आपको, वो स्ट्रेट रहेगी हमेशा। क्लियर? तो वही चीज यहां पे हो रहा है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी तो वो एज अ नॉर्मल पड़ रही है। क्लियर? जिसकी वजह से उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो स्ट्रेट दिखेगी आपको। क्लियर? क्योंकि एंगल आई वहां पे 0 डिग्री हो गया। सेम रूल आपका कनकेव के लिए। क्लियर? F1 टू F1, F2 टू F2। क्लियर? कई जगह आपको ये फिगर में कई जगह फिगर में आपका क्या दिया हो सकता है कि F1 F2 की जगह नॉर्मल F और 2F और वहां पे F डैश 2F डैश ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? वैसे 1 2 कर लो, वो बेस्ट है आपके लिए। क्लियर हो गया रूल 2? रूल 3। अब रूल 3 रूल 1 का अपोजिट, कि अगर सपोज लाइट रे आपकी फोकस से पास होती हुई मिरर पे जा रही है तब क्या, लेंस पे जा रही है तब क्या होगा? तो रिवर्स केस, अगर फोकस से पास होती हुई सरफेस पे जा रही है। और एक और चीज देखो बेटा, हम जो रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज करवा रहे हैं, तो कहां से करवा रहे हैं? ना इस सरफेस से ना इस सरफेस से, दोनों सरफेस में से कहीं से भी हम नहीं करवा रहे हैं रिफ्रैक्शन। हम कहां से करवा रहे हैं? सेंटर से। ध्यान से देखो, बीच में जो हमने लाइन बनाई है यहां से आपकी बेंडिंग शो करनी है, ना ही इस सरफेस से ना ही इस सरफेस से। दो सरफेस है वैसे तो हमें 2 बार दिखानी पड़ती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा एक बार बीच में ही दिखाते हैं कि यहां से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज आपकी हो रही है। क्लियर? तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्लियर हो गया? देखो इसी रूल का अपोजिट, पैरेलल थी, F2 से पास हो गई, F1 से पास होती हुई आ रही थी, यानी फोकस से पास होती हुई आ रही थी, तो पैरेलल हो गई। सेम वे इसमें कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा? अब देखो
जो पहले वाले में फोकस था उससे नहीं करवाना है आपको, ये भी चीज ध्यान देना बेटा। यहां पे F2 से पास हो रही थी, हमने इंसिडेंट किस पे की, F1 पे। यहां पे F1 से पास हो रही है, अपीयर हो रही है, तो हमें इंसिडेंट कहां पे करवानी है, F2 पे। यानी ये लाइट रे F2 पे जाना चाह रही थी। क्लियर? बीच में आ गया कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यहां से। क्लियर? हमेशा रिफ्रैक्शन होगा कहां, लेंस पे। क्लियर? लेंस के मिडल लाइन जो आपको दिख रही है वहां से आपको बेंडिंग करते हुए दिखानी है। क्लियर हुआ? क्योंकि लेंस है, लेंस के आगे तो लाइट रे बेंड होगी ना, तो वहीं पे आपकी बेंडिंग है, नहीं कि थोड़ी दूर जाने के बाद हो जाएगी बेंड। क्या बोला था, हमेशा बेंडिंग कहां पे होगी, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जहां पे दोनों मीडिया आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो जाएगी। क्लियर हुआ? रूल्स बेटा जनरली आपको ये दो रूल्स यूज करने पड़ते हैं, ये तीसरा फिर भी बता दिया, कई बार आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी बोला जा सकता है। क्लियर हुए रूल्स? पहला रूल पैरेलल है, F2 से पास कन्वेक्स में, कनकेव में F1 से अपीयर। ध्यान से बेटा इसमें गलती मत करना, क्योंकि इसमें गलती क्यों होती है बताता हूं, क्योंकि दोनों में F2 दिख रहे हैं, अगर इसका F2 याद रख लिया और इसमें F2 से पास करा दिया, वहीं गलत हो गया आपका। क्लियर? मिरर वाले में क्या था, मिरर वाले में जिस तरफ मिरर का सरफेस है उसी तरफ C और F बनाते थे आप। क्लियर? तो उसमें ध्यान रहता था कि किस तरफ जाएगी लाइट रे। ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी, उसमें वैसे 4 रूल थे, इसमें 3 ही है आपके। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर सीधा पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 रूल्स बहुत इजीली आप बना सकते हो। क्लियर? नाउ अब इन्हीं रूल्स को यूज करके हमें क्या करना है, लेंस के रे डायग्राम्स बनाने हैं। अब पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो पहले हम कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। अब देखो यहां पे जो केसेस हैं, सीधा अगर याद रखोगे तो आपका क्या रहेगा, जो मिरर में केसेस थे वो यहां पे रिवर्स हो जाएंगे, मतलब जो केस आप कनकेव मिरर के लिए करते थे वो यहां पे कन्वेक्स लेंस के लिए हो जाएंगे, क्योंकि कनकेव मिरर वहां पे कन्वर्जिंग मिरर था और यहां पे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो आपका जो कनकेव मिरर के लिए केसेस थे वो किसके लिए हो जाएंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है? इसी तरह जो कन्वेक्स मिरर के लिए थे वो किसके लिए हो जाएंगे, कनकेव लेंस के लिए। तो याद करो कनकेव मिरर के लिए कितने केसेस थे आपके, 6 केसेस थे। तो अब किसमें 6 केसेस हो जाएंगे आपके, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। अब वो 6 केसेस याद करो क्या क्या था, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, तो यहां पे सी की जगह हम क्या यूज करते हैं, 2f, सो 2f1 एट 2f1, फिर बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर एट f1, और फिर बिटवीन f1 एंड O, और O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में हम 3 चीजें निकालते थे, क्या क्या, इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज। तो पहले तो पोजीशन ही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजीशन होता है आपका, उसके बाद साइज एंड नेचर। क्लियर? अब 1 बाय 1 सारे रे डायग्राम्स ध्यान से देखो बेटा, क्या क्या होंगे, कैसे बनाने हैं। रूल्स आपके वही हैं, 3 में से कोई भी 2 रूल्स हमें यूज करने होते हैं, 2 रेज हमें यूज करनी है, जहां पे वो मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सो पहला आपका कहां पे, एट इंफिनिटी। सो इंफिनिटी पर अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से कैसे रहेगी, पैरेलल। सबसे पहले तो बेटा क्या करना है आपको, एक सेंटर लाइन बनानी है लेंस की। ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर उसके बीचों बीच आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब जब पेन से कंपास से आप ये कन्वेक्स लेंस बनाओगे, ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस पहले अपनी क्या बनाओ, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में कंपास आपने खोल दिया, कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कंपास रख के पेंसिल से ये ड्रॉ कर लिया, जितना लाइन ऊपर की तरफ जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से उतनी लाइन नीचे की तरफ बनाना। इसी तरह दूसरी बार यहां पे रखना कंपास और सेम इसको कवर कर देना। क्लियर?
जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं वो हो गया, और उसके आगे की जो लाइन है वो इरेज कर देना। क्लियर, प्रॉपर लेंस बन जाएगा सबका। नाउ सेंटर की लाइन ये हो गई आपकी F1 टू F1 और F2 टू F2 इस तरफ, डिस्टेंस मेजर करके इक्वली ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस से नहीं करने आपको, लेंस के जिससे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने हैं। क्लियर हुआ, ये सबसे पहला काम है कोई भी लेंस बनाते टाइम। रे डायग्राम बाद में बनेंगे आपके। क्लियर। नाउ अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रे आएंगी, और कन्वेक्स लेंस में हमने क्या रूल पढ़ा है, पैरेलल रे कहां से पास होती है, F2 से। तो F2 से पास हो गई तो ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो पोजीशन कहां पे आ गई इन्फिनिटी की, एट F2। F2 पूरा लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, सिर्फ F लिखोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, F1 है F2 है। साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, SD मत समझ लेना इसे, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड किस केस में होगा बेटा, देखो लेंस का काम है रिफ्रैक्शन कराना। अगर आपकी इमेज लेंस के दूसरी तरफ ऑब्टेन्ड हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ ऑब्टेन्ड हो रही है, लेंस में कोई फ्रंट या बैक होता है, नहीं होता, दोनों तरफ से आप देख सकते हो। क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ इमेज फॉर्म हो रही है तो वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर वो सेम साइड पे ऑब्टेन्ड हो जाए जिस तरफ ऑब्जेक्ट है तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हो। क्लियर, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो ना किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, तो उसमें हम वर्चुअल इमेजेस देख रहे हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, कॉन्वेक्स ही करते हैं। ध्यान से देखो, अभी केस भी आपको पता चलेगा कौन सा केस हम यूज करते हैं वहां पे। नाउ बियॉन्ड 2F1, तो बियॉन्ड 2F1 इसी बता दूं, यही क्या होगा, देखो अब ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, बियॉन्ड 2F1 रखना है। यानी सपोज हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, तो दो रेज बनानी है हमें। पहली रे तो पैरेलल गई, F2 से पास हो गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है, तो ये आपकी यहां पे मीट हो गई। और ऑप्टिकल सेंटर में आपने पढ़ा था ये प्रॉपर स्केल से बनाना बेटा रेज, ठीक है ना, ठीक है, स्केल पेंसिल का ही यूज होना चाहिए रे डायग्राम्स के लिए। अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेज आ रही है तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाती है विदाउट एनी बेंडिंग। क्लियर, तो वो स्ट्रेट अवे पास हो गई। क्लियर, तो अब यहां पे जहां पे आपकी दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां पे आपकी इमेज आ गई, और कैसे आ गई, इन्वर्टेड, क्योंकि देखो जहां पे रेज मीट कर रही है वहां पे आपका टॉप ऑफ द इमेज आ जाएगा। क्लियर, तो आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, यानी नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या लग रहा है आपको, बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, छोटा हो गया, डिमिनिश्ड। पोजीशन कहां आ गई, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो अगर आप देखोगे ये केसेस आपके सेम कनकेव मिरर वाले केस चल रहे हैं, बस F की जगह F2 आ रहे हैं, C की जगह 2F2 कर दिया हमने वो चीज। क्लियर, साइज और नेचर में देखोगे तो वो वैसे ही एज इट इज आपको मिलेंगे। क्लियर। थर्ड केस आपका, जब आपका 2F1 पे रखेंगे, तो अगर इसी को हम प्रॉपरली बनाए दोबारा, अगर ऑब्जेक्ट हम कहां पे रख दें, 2F1 पे। क्लियर, सो ये हमने 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इससे क्या करना है, ठीक है, एक पैरेलल रे गई। देखो पैरेलल रे तो आपकी हमेशा वो रहनी है। क्लियर हुआ, ठीक है, पैरेलल रे तो आपकी वो रहनी है, और वो हमेशा कहां से पास हो जाएगी, F2 से कन्वेक्स लेंस में, और F1 से अपीयर करेगी कनकेव लेंस में। क्लियर ये पॉइंट। इवन मिरर में भी आपने यही पढ़ा है, पैरेलल रे फोकस से पास होनी है, तो बिठा लो ध्यान से, रे डायग्राम में यूज आपका होना ही होना है। क्लियर। नाउ ये रे पैरेलल पास हो गई, यहां से F2 से पास हो गई। अब दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बनाई हमने, अगेन वही मैंने कहा था ना, देखो आपकी दो रेज ही यूज होंगी। ये आप जब प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे तो आपकी ये रेज कहां पे इंटरसेक्ट होती हुई मिलेंगी आपको, 2F2 पे। क्लियर, तो पोजीशन कहां पे आ जाएगी, एट 2F2, साइज सेम, क्योंकि अगर पोजीशन सेम होती है, पोजीशन मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेंस से जितने डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बन रही है, तो साइज भी आपका सेम हो जाएगा। क्लियर, और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चाहे पूरा लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो जो आपका उसका टेबल था सेम एज इट इज वही चीज रहेंगी, दिमाग बस आपका बस ये क्या करना है, लाइट रेस में आगे जा रही है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, वापस आती थी।
फोर्थ केस आपका बिटवीन 2f1 एंड f1। तो अगर सपोज हम बिटवीन 2f1 एंड f1 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, f2 2f2। सो बिटवीन 2f1 रख, f1 एंड 2f1 रखा, पैरेलल रे f2 से पास हो गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है। क्लियर? तो ये फर्दर आपकी क्या होगी, आगे जाके मीट करेगी बेटा। ठीक है, तो जहां पे भी आपकी ये मीट करेगी वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो अगर प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे तो ये आपकी आगे जाके मीट हो जाएगी। क्लियर? सो कहां पे फॉर्म हो रही है ये, बियॉन्ड 2f2। क्लियर? तो ध्यान से देखो, यही केस रिवर्स हो गया। याद करो, यही चीज मिरर में भी हमने बताया था। क्लियर? केस रिवर्स हो जाते हैं आपके, और साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड हम बोल सकते हैं। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस क्या है आपका, एट f1। तो f1 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट f1 पे रख दिया तो याद करो मिरर वाले केस में क्या होता था, इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी। तो यहां पर भी ऐसे ही होना चाहिए। क्लियर? तो f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे कहां से पास हो गई, f2 से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये आप देखोगे कि ये दोनों आपस में आपको कैसे दिखेंगी, पैरेलल। क्लियर? तो ये कहां पे मीट करेंगी, पैरेलल रेज। वैसे तो मैथ्स में पैरेलल रे मीट नहीं करती, बट अगर हम साइंस के टर्म्स में देखें तो पैरेलल रे हमें ऐसे लगेगा आगे जाके क्लोजर होती जा रही हैं। क्लियर? तो हम उन्हें बाय कन्वेंशन बोल सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे मीट कर रही हैं। क्लियर? सो साइज क्या हो जाएगा, अगर इंफिनिटी पे जाके मीट कर गई एक्चुअल में वो, तो हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मीट करेंगी तो यहीं कहीं आगे जाके मीट करेंगी, तो ऐसे आपकी इमेज बनेगी। क्लियर? बहुत बड़ी और डाउनवर्ड्स। क्लियर? नाउ सिक्स्थ केस, जो कि आपका उसमें भी एक्सेप्शनल था, क्योंकि वहां पे क्या बनता था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो वही चीज ध्यान से देखो जो भी हमने बात की थी मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। ये आपका कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f1 2f1 f2 2f2। अब हमने और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली रे पैरेलल कहां से पास होगी, f2 से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। अब ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो दूर जाते जाते क्या होता जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है आगे चलते चलते दूर होती जा रही हैं। क्लियर? तो हम इन्हें क्या करेंगे, पीछे की तरफ डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, और जहां पे ये मीट कर गई हमारी इमेज वहां पे फॉर्म हो रही है। क्लियर हुआ रे डायग्राम? हम आगे नहीं बोल सकते कि मीट करेगी, ना ही बना सकते हैं आगे कि कहां पे वो मीट ही नहीं हो पाएंगी और दूर होती जाएंगी आपकी। क्लियर? तो इसलिए हमने पीछे किया बेटा। अब कईयों के माइंड में ये डाउट आ सकता है, सर पीछे क्यों बनाया, बाकियों में तो हम कर नहीं रहते ऐसा, क्योंकि आगे ये मीट नहीं हो रही है। इसमें क्या हो गया था, पैरेलल हो गई थी, इसलिए ना तो आगे ना पीछे कहीं नहीं मीट हो रही। क्लियर? सो इसमें पोजीशन क्या हो गई इमेज की, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कभी भी पोजीशन ऑफ इमेज बताने के लिए इस तरफ के पॉइंट्स नहीं यूज करते, इस तरफ के पॉइंट्स लेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए यूज करेंगे। क्लियर? तो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, और साइज क्या लग रहा है आपको, मैग्नीफाइड। क्या हाईली मैग्नीफाइड लिख दें, नहीं, हाईली मैग्नीफाइड सिर्फ इंफिनिटी वाले केसेस के लिए यूज करते हैं। क्लियर? नाउ, और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुए 6 के 6 केसेस कन्वेक्स लेंस में। क्लियर? और यही वाला केस आपका फर्दर कहां यूज आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें इमेज क्या दिखती है, एक तो उसी तरफ दिखती है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो हमें ऑब्जेक्ट उसी तरफ को दिखता है, ये तो नहीं ना लेंस के पीछे आ जाएगा। क्लियर? मतलब लेंस के दूसरी तरफ आ जाएगा, लेंस के दूसरी तरफ तो हम ही खड़े हैं, तो हमें तो वर्चुअली देखना है। आई बात समझ में, हमें उसी तरफ देखना है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? बट हमें बड़ा देखना है, तो ये ध्यान से देखो, यानी अगर हम यहां पर हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं किस लेंस से,
कन्वेक्स लेंस से, तो वो ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। क्लियर? तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो फिट होता है आपका लेंस, वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ना अब दूसरा लेंस कौन सा है आपका? कॉनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में कन्वेक्स मिरर वाले केसेस होंगे। अब याद करो, कन्वेक्स मिरर में आपके कितने केसेस थे? 2। तो इसमें हमें 2 ही केस बनाने हैं। अब 2 केस कौन कौन से होंगे? पहले तो ये देखो 2 ही केस क्यों पॉसिबल है, ये सब बच्चों के दिमाग में डाउट होगा। F1 2F1 तो इसमें भी आ रहे हैं, यहाँ पे F2 2F2 यहां पर भी आ रहे हैं। क्लियर? तो पहले वाले केस से स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या था हमारा? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है? एट इंफिनिटी। क्लियर? सो वहां से कैसी रे आएगी? पैरेलल। पैरेलल रे कहां से अपीयर करती है इसमें? F1 से। तो इसको F1 से हमने ज्वाइन किया और आगे भेज दिया। ये चीज ध्यान रखना ये कि लेंस के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए, लेंस के इसी तरफ वाले सरफेस से निकलनी चाहिए आपकी लाइट रे। क्लियर? सेम वे ये यहां से हमने F1 से ज्वाइन करवाया इसको और आगे भेज दिया। ये स्ट्रेट कर लेना, ठीक है, इस बेसिस पे। क्लियर? तो ये आपका पहले वाले केस का बन गया। अब इसमें पोजीशन, इमेज पोजीशन कहां बनी है? इमेज पोजीशन कहां पर है? एट F1। क्लियर? और साइज क्या हो गया? हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? आ गया समझ में ये? तो सिमिलर हो रहा है उससे जो हमारा कन्वेक्स मिरर में था फर्स्ट। नाउ दूसरा केस क्या पॉसिबल है और बाकी केस क्यों नहीं पॉसिबल है? इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखो। सपोज ये आपका लेंस है कनकेव, हो गया आपका F1 हो गया, 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब दूसरा केस याद करो, कन्वेक्स मिरर में क्या था आपका कि कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रख दें बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल मिरर के लिए, और वही चीज अब हम यहां पे बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी हमने रखा है सपोज। तो अब हम अपने आप मान लेते हैं, सपोज एक बार हमने ले लिया, सपोज हमने 2F1 के इधर रखा है ऑब्जेक्ट। क्लियर? हमें क्या करना है? 2 रेज बनानी है रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। पैरेलल बनाई, ठीक है। पैरेलल रे कहां से पास हो जाएगी? थोड़ा छोटा ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ताकि इससे पास हो सके प्रॉपर। पैरेलल रे कहां से पास होगी? F1 से अपीयर होगी, तो ये बना दी हमने। क्लियर? अब दूसरी रे ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ऐसे। क्लियर? तो आपका ध्यान से देखो, क्या ये आगे जाके मीट होंगी कहीं पे? नहीं, मीट कहां हो रही है? ये लेंस के इसी तरफ, यहां पे देखो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो इमेज पोजीशन कहां पर आ गई आपकी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, या सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। नेचर क्या लग रहा है आपको? बताओ नेचर और साइज। नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो जो लेंस में लेफ्ट हैंड साइड बनती है, क्लियर, यानी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। जो दूसरी तरफ बनती है वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें क्या नेचर हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या लग रहा है आपको? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, कम हो गया? कम हो गया, डिमिनिश्ड, नॉट हाईली। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही हमने छोटा लिया था तो और छोटा हो गया बस। क्लियर? अब अगर हम सपोज कोई और केस लेते हैं, जैसे 6 केस थे आपके कन्वेक्स लेंस में, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके देखते हैं इसमें। ध्यान से देखो अब ये पॉइंट। सपोज हम ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, अभी हमने कहा लिया था? बियॉन्ड 2F1 लिया था। सपोज हम अब F1 और 2F1 के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर?
अब इससे लाइट रे आपकी पैरेलल गई और वो F1 से अपीयर हो गई, क्लियर, ऐसे चली गई। दूसरी लाइट रे हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है। अगेन आपकी इमेज फॉर्मेशन बताओ कहां हो रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यानी हम ऑब्जेक्ट पोजीशन कहीं पर भी रखें बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज पोजीशन वही आ रही है। नेचर बताओ इसका क्या है, वही आ रहा है कि नहीं, साइज क्या आ रहा है, क्लियर, यानी हम ऑब्जेक्ट उठा के कहीं पर भी रख दें और इंफिनिटी के बीच में, आपका रे डायग्राम इसी टाइप का बनेगा और सारी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज वही रहेंगी। तो जरूरी है ज्यादा केस पढ़ाने हाँ ठीक है, आया समझ में क्यों इसमें 2 केस लिमिटेड है आपके, क्लियर, कि कहीं पर भी हम रखेंगे तो आपकी इमेज पोजीशन सेम हो जाएगी। क्लियर है रे डायग्राम सारे नाउ, ठीक है। तो 8 रे डायग्राम्स, 6 आपके कनकेव लेंस के, सॉरी 6 आपके कन्वेक्स लेंस के और 2 आपके कॉनकेव लेंस के। रूल्स आपको ध्यान रखना है, उस बेसिस पे करना है, क्लियर। चलो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स जो लेंस फॉर्मूले पर है वो डिस्कस करेंगे सारे ही।